नमस्कार और हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी लाए हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। तो सवाल ये है कि 1947 में जब पूरा पंजाब जल रहा था तो एक शहर कैसे पूरी तरह से महफूज रहा। चलिए आज इसी हैरान कर देने वाले रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये जो फर्क है ये वाकई में हैरान करने वाला है। मतलब एक तरफ पूरा पंजाब जहां सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़की हुई थी और दूसरी तरफ मलेरकोटला जो शांति का एक द्वीप बना रहा, जहां हर समुदाय के लोग पूरी तरह से सुरक्षित थे। तो सवाल उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? देखिए, इस सवाल का जवाब हमें 1947 में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें हमें करीब 500 साल पीछे जाना होगा। जी हाँ, एक सूफी संत की कहानी में। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस चमत्कार की जड़ें कहाँ हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक महान संत से। हम सब उन्हें बाबा हैदर शेख के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका असल नाम था शेख सदरुद्दीन सदरे जहां। और यकीन मानिए, उनकी रूहानी ताकत ने आगे चलकर इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो बाबा हैदर शेख जी का जन्म 1434 में अफगानिस्तान के शेरवान में हुआ था। वो एक शेरवाली अफगान परिवार से थे। बचपन से ही उनका मन अध्यात्म में लगता था, इसीलिए वो मुल्तान के पीर रुकन आलम के शिष्य बन गए। और फिर 1449 में वो सब कुछ छोड़कर आज के मलेरकोटला की जगह पर आकर बस गए, जो उस वक्त सतलुज नदी के किनारे एक बहुत ही शांत वीरान इलाका था। अब वो तो वहां बस गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये जो शांत सी जगह थी ना, ये बहुत जल्द इतिहास के एक ऐसे मोड़ का केंद्र बनने वाली थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो हुआ यूं कि साल 1451 में सुल्तान बहलोल लोदी दिल्ली जीतने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक बहुत ही भयानक तूफान आ गया। पूरी की पूरी सल्तनत की फौज उस तूफान में फंस गई। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। चारों तरफ अंधेरा और तबाही थी, लेकिन सुल्तान ने देखा कि दूर एक रोशनी जल रही है, एक अकेला चिराग जो एक छोटी सी झोपड़ी में था। और कमाल की बात यह थी कि इतनी तेज हवा भी इस चिराग को बुझा नहीं पा रही थी। ये देखकर बहलोल लोधी हैरान रह गए और उस रोशनी की तरफ चल पड़े, ये जानने के लिए कि आखिर ये किसका करिश्मा है। जब सुल्तान उस झोपड़ी तक पहुंचे तो उन्होंने बाबा हैदर शेख को पाया। बाबा ने सुल्तान का आदर सत्कार किया और उन्हें देखकर कहा, दिल्ली तुम्हारी ही होगी। और हुआ भी वही। जब बहलोल लोधी दिल्ली जीतकर 1454 में वापस लौटे तो उन्होंने शुक्राने के तौर पर अपनी बेटी की शादी बाबा हैदर शेख से कर दी और दहेज में एक बहुत बड़ा इलाका भी उन्हें दिया। और बस इसी तरह मलेरकोटला राज्य की नींव पड़ी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में मलेरकोटला की जो सबसे बड़ी पहचान है, उसकी बुनियाद इस भविष्यवाणी ने नहीं बल्कि करीब 250 साल बाद बाबा हैदर शेख के ही एक वंशज के एक ऐसे कदम ने रखी जो इंसानियत की एक मिसाल बन गया। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो इसका सबसे अहम मोड़ है। एक ऐसा लम्हा, एक ऐसा पल जिसकी गूंज आज भी सदियों बाद सुनाई देती है। बात है साल 1705 की। जगह है सरहिंद। मुगल गवर्नर वजीर खान का दरबार लगा है और सामने पेश किए गए हैं 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के दो छोटे छोटे साहिबजादे, 7 साल के फतेह सिंह और 9 साल के जोरावर सिंह। और हुक्म सुनाया जाता है कि इन मासूम बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। सोचिए, उस भरे दरबार में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस जुल्म के खिलाफ कुछ बोले। सब चुप थे, सिवाय एक शख्स के। वो थे मलेरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान, जो बाबा हैदर शेख के ही वंशज थे। वो अपनी जगह से उठे और उन्होंने जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये सरासर इस्लाम के खिलाफ है। कुरान मासूम बच्चों पर जुल्म की इजाज़त नहीं देता। नवाब साहब सिर्फ बोले ही नहीं, बल्कि उन्होंने विरोध में दरबार छोड़ दिया। अन्याय के खिलाफ उनकी ये जो बुलंद आवाज थी, ये जो चीख थी, उसे ही हादा नारा कहा गया। मतलब इंसानियत के लिए एक पुकार। और यही हादा नारा मलेरकोटला की पहचान बन गया। तो नवाब साहब के इस एक साहसी कदम ने एक ऐसी विरासत की नींव रखी जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। तो अब देखिए ये सारी कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। सबसे पहले 1705 में नवाब शेर मोहम्मद खान ने गुरुजी के साहिबजादों के लिए आवाज उठाई। जब ये बात गुरु गोबिंद सिंह जी तक पहुंची तो उन्होंने नवाब और मलेरकोटला की पूरी रियासत को हमेशा शांति से रहने का आशीर्वाद दिया।
और फिर देखिए 242 साल बाद 1947 में जब चारों तरफ हिंसा थी तो गुरुजी का वही आशीर्वाद सच साबित हुआ और मलेरकोटला एक महफूज पनाहगाह बना रहा। तो गुरुजी के उस आशीर्वाद और नवाब साहब की उस इंसानियत की याद ने ही मलेरकोटला को हमेशा के लिए एक मिसाल बना दिया। ये कहानी हमें बताती है कि बंटवारे और नफरत की कहानियों के बीच हमारे इतिहास में भाईचारे और सहनशीलता की भी एक बहुत मजबूत विरासत है। तो क्या वाकई हिम्मत और इंसानियत का एक काम सदियों तक अपनी गूंज छोड़ सकता है? मलेरकोटला की कहानी तो यही कहती है कि हाँ, बिल्कुल छोड़ सकता है। और ये कहानी हमें ये सोचने का मौका देती है कि आज हम जो कर रहे हैं उसका असर आने वाले कल पर